नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये वेबसाइट है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए। ये वेबसाइट ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया और इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आप गूगल में टाइप कर सकते हो कोविन, COWIN कोविन, और ये टाइप करने के बाद जो भी फर्स्ट वेबसाइट है cowin.gov.in, तो ये वेबसाइट पे आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा जहाँ पे इन्होंने हैशटैग लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव करके लिखा हुआ है, जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो भी है और वैक्सीन के फोटोज है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोविन इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड शेड्यूल देयर वैक्सीनेशन स्लॉट्स एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो कोविन ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, तो दिस इज फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कोविड-19 वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन जो भी है प्रोसेस, तो उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे सिटीजन्स शेड्यूल कर सकते हैं उनके वैक्सीनेशन स्लॉट्स एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पे आपको ऊपर येलो कलर का बटन दिखाई देगा, रजिस्टर और साइन इन योरसेल्फ। तो ये बटन पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीन के लिए। 3 स्टेप का प्रोसीजर है, एकदम काफ़ी सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज आप रजिस्टर विद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ बॉटम में फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। अगर आपको पता नहीं है कि आपके घर के आसपास कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है, तो आप यहाँ पे एंटर प्लेस, मतलब सिटी का नाम, जगह का नाम यहाँ पे डाल के वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर मेरे घर के पास में है। ठीक है, यहाँ पे मैप है, मैप में आपको दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे एक जनरल फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि हाउ इट वर्क्स। तो एट द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग द, मतलब आपका मोबाइल नंबर लगेगा आपको और आधार कार्ड नंबर लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आधार कार्ड नहीं हो तो भी चलेगा, अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी है जिसकी मदद से आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अलग से बताऊंगा, या तो फिर आप FAQ सेक्शन में भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस पे रजिस्टर योरसेल्फ। सेकंड प्लेस पे आपको चूज करना है वैक्सीन लोकेशन, कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको वैक्सीन लेना है। तो ये आपको वैक्सीनेशन सेंटर चूज करना है इसमें, वैक्सीन लोकेशन। ठीक है, थर्ड प्लेस में कि कंफर्म योर स्लॉट, मतलब टाइम स्टैम्प दिया हुआ है 9 से 11 एक स्लॉट, 11 से 1 बजे का दूसरा स्लॉट, 1 बजे से 3 बजे का दूसरा स्लॉट, 3 बजे से 5 बजे का आखिरी स्लॉट। तो ऐसे कुछ स्लॉट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको स्लॉट पिक करना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि मतलब ये यहाँ पे 3 स्टेप का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वैक्सीन के लिए। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे FAQ सेक्शन है, ऊपर भी FAQ सेक्शन है, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये FAQ सेक्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपके डाउट्स, मोस्ट ऑफ द डाउट्स यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 लिंक्स दिए हुए हैं कि नो हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एक PDF डॉक्यूमेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है, उसके बाद है डूज एंड डोंट्स, यहाँ पे क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे दिया है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ये भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर भी है। ओके, तो ये सब है पूरे कोविन.gov.in पोर्टल के बारे में। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीनेशन के लिए। अभी दूसरी बात ये है कि आप अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, कि कितने साइट्स कंडक्टिंग वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट के कितने साइट्स है, प्राइवेट के कितने हैं, टोटल रजिस्ट्रेशंस कितने हुए वैक्सीनेशन के लिए, आज के कितने हुए हैं, तो ऑनलाइन कितने रजिस्ट्रेशन हुए, वॉक इन कितने हुए। तो ये सब यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ग्राफ है अवेलेबल। ओके, वैक्सीनेशन कैटेगरी है, और यहाँ पे दिखाई देता है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है तो इसके ज़्यादा शॉट्स लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू कोवैक्सीन। ओके, तो ये यहाँ से पता चलता है ग्राफ के ऊपर से। ओके, तो ये स्टेट वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सारा है इसमें डेटा। अगर आप जानना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, नहीं जानना चाहते तो भी आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं। जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में था, डैशबोर्ड में स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। अभी मैं आपको कुछ मेजर हाइलाइट्स बताऊंगा कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव का जो मेजर हाइलाइट्स है तो वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे
मेजर हाइलाइट्स मैंने खुद से कुछ निकाले हुए हैं। ये सब FAQ सेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के ऊपर से मैंने ये मेजर हाइलाइट्स निकाले हुए हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो FAQ सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। आप रीड कीजिएगा इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन मेजर हाइलाइट्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन कैन बी डन बोथ ऑनलाइन एंड बाय विजिटिंग वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बाय विजिटिंग वैक्सीनेशन सेंटर्स का जो रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे जाके आपको सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, एट प्रेजेंट ऑल द सिटीजन्स अबव 45 ईयर्स ऑफ एज कैन रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। मतलब जिनकी भी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए एट प्रेजेंट, मतलब अभी के लिए। थर्ड पॉइंट है, यू कैन रजिस्टर यूजिंग मोबाइल नंबर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपका फ़ोन नंबर लगेगा और कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा ये सब में से। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID कार्ड। तो इनमें से कौन सा एक भी डॉक्यूमेंट होगा तो भी चलेगा। फोर्थ मेजर हाईलाइट है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन चार्ज। मतलब ऑनलाइन अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो यहाँ पे तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का चार्जेस नहीं है। इसके बाद फिफ्थ मेजर हाईलाइट है कि वैक्सीनेशन इज फ्री एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वैक्सीनेशन क्या कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वैक्सीनेशन इज फ्री एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड इट इज चार्ज अप टू 250 पर डोज इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनका चार्ज है 250 पर डोज। सिटीजन्स कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑन द कोविन पोर्टल व्हाइल बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है तो आपको कोविन पोर्टल पे मिल जाएगी। सिक्स्थ मेजर हाईलाइट है कि ऑल वैक्सीन बीइंग ऑफर्ड आर सेफ। मतलब जो भी वैक्सीन है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, दोनों भी सेफ है। चॉइस रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वैक्सीन इज करंटली नॉट अवेलेबल। मतलब आपके पास कौन सा वैक्सीन आपको मतलब प्रेफरेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से आप चूज नहीं कर सकते हो कि आप कौन सा लेना चाहोगे। ये उनके ऊपर डिपेंड होगा, वैक्सीनेटर के ऊपर, कि आपको कौन सा डोज दिया जाएगा। ठीक है। और सेवेंथ मेजर हाईलाइट है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है वैक्सीनेशन के बाद। वो आपको प्रोवाइड करेंगे एक ऐसा स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसे कहा जाता है, कि वहाँ पे आपकी डिटेल्स होगी कि आपने कब वैक्सीनेशन डोज 1 वैक्सीनेशन कब लिया, फिर ये जो भी है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब मेजर हाइलाइट्स है। और भी बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो मैंने स्किप करी है, या आप यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार बता दूंगा, बताता हूँ। यहाँ से आप एक बार देख लीजिए कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो प्रोसीजर ऐसा है कि आप रजिस्टर करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें वैक्सीनेशन के लिए। 3 स्टेप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इजी है काफ़ी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको वैक्सीन लेने जाना पड़ेगा सेंटर पे। वैक्सीन लेने के बाद आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है सेकेंड शॉट के दौरान, सेकेंड वैक्सीन के दौरान, सेकेंड डोज के दौरान। ठीक है। तो 2 डोज आपको लेना पड़ेगा। तो यही सब है कोविड पोर्टल के बारे में। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। धन्यवाद।